A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the 8th lecture on class 12 chapter number 4 and the name of the chapter 4 is determinant. और आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 which is based on to find out the solution of the linear equation by using matrix method. So this method is very important for your board exam as well as for your competitive exam. If you are preparing yourself for JEE mains as well as advanced के लिए तो आपको ये समझना होगा कि why this topic is very important. जब हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं जो आपके 6 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हमेशा इस एक्सरसाइज में से पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेंस और एज वेल एज एडवांस की बात करते हैं वहाँ पर भी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो दिस टॉपिक इज very important. So I hope you will enjoy this video. So please look at the board. हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी। इट मीन्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना, जस्ट आपको ये बताना है कि जो आपका सिस्टम है जिसकी जो इक्वेशंस है यहाँ पर एक्सप्रेस की गई है क्या वो सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आपको समझना होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, कोई ऐसा सिस्टम जो रियली में एग्जिस्ट करता है जिसका सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। जस्ट आपको ये पता लगाना है कि क्या ये ऐसा सिस्टम है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये क्वेश्चन जस्ट क्या है, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी। यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो व्हाट इज द कंडीशन, और सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता तो व्हाट इज द कंडीशन। तो ये कंडीशन आपको सीखनी है। तो सिंपल सी कंडीशंस होती है। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी गई है उसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड बेसिकली डिफाइंड अ फॉर्मूला x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो जो मैट्रिक्स x है ये प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, बट द कंडीशन इज व्हाट, जब आपका a इनवर्स इंटू b एग्जिस्ट करता है। अब b आपकी कौन सी मैट्रिक्स होती है, x कौन सी मैट्रिक्स होती है और a कौन सी मैट्रिक्स होती है, ये आपको सीखना है। x मैट्रिक्स बेसिकली कॉल्ड अ वेरिएबल मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए वेरिएबल आपका x एंड y है, तो यहाँ जो हमारी x मैट्रिक्स है वो वेरिएबल मैट्रिक्स है और आप उसको कॉलम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे तो x और y यहाँ 2 ही वेरिएबल है, तो ये हमारी क्या बन गई, x मैट्रिक्स। अब आपको सीखना है a बेसिकली अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स। तो यहाँ देखिए कि आपके कोफिशिएंट क्या है, नेचुरली यहाँ 2 वेरिएबल है x एंड y, तो कोफिशिएंट भी हम किसकी बात करेंगे, x एंड y की बात करेंगे। जब हम x के कोफिशिएंट की बात करते हैं, यहाँ कोफिशिएंट डिफाइन नहीं है तो आप इसको क्या लेट करोगे 1। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, और जब हम y के कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 3। दिस वन इज योर a एंड द b मैट्रिक्स इज द राइट हैंड साइड मैट्रिक्स। वो कह सकते हो आप ये एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ b क्या लिखेंगे, b इज 2 3। तो आप यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा यूज़ होता है a इनवर्स, और आपको पता है जब आप a इनवर्स फाइंड आउट किया था आपने इन एक्सरसाइज 4.5 में तो आपने सीखा था एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसकी डिटर्मिनेंट पर। यदि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्स क्या होगा उस केस में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है, चेक कंसिस्टेंसी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ए डिटर्मिनेंट को चेक करना है। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं 1 2 2 3। रिजल्ट क्या आया, 3 × 1 3 -2 × 2 4।
इज इक्वल टू -1 और -1 0 के इक्वल नहीं है। तो जब भी आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इट मीन्स आप कह सकते हो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब आपका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो आंसर क्या आ गया, यस, सिस्टम इज व्हाट, कंसिस्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको कंसिस्टेंसी ही चेक करनी है। अब मैं कंसिस्टेंसी और किस किस टाइप की आ सकती है, किस किस टाइप का क्वेश्चंस को आप चेंज कर सकते हो, वो मैं ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको चीज़ समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो सेम स्टेप होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक्स मैट्रिक्स की बात करते हैं। एक्स मैट्रिक्स इज व्हाट, वेरिएबल एक्स एंड वाई है, तो आपका एक्स मैट्रिक्स क्या हो गई, एक्स और वाई। जब हम ए मैट्रिक्स की बात करते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट यहाँ पर डिफाइन नहीं है, एक्स का 1, तो ये बन जाएगा 2 1 -1 1। और जब हम बी मैट्रिक्स की बात करते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो यहाँ 5 और ये 4। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कंसिस्टेंसी। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आपको ए का डिटर्मिनेंट चेक करना है। ए क्या है, 2 1 -1 1। आप इसको सोल्व करेंगे, 2 × 1 2 -1 × 1 -1, तो ये बन जाएगा +1 इज इक्वल टू 3। तो 3 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, आप कह सकते हो कि जो A है इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको ये पता है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो ये क्या बन गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब भी आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, इसका मतलब A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सॉल्यूशन हमेशा क्या मिलेगा, यूनिक, मतलब एक डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेगा आपको और एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और जो सिस्टम होगा आपका वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब इसी को थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूँ क्लास 10th के टॉपिक से। तो ये आपको पता है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बिकॉज ये फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ax + by + c = 0। दिस इज व्हाट, ये आपके क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो कि जब अकॉर्डिंग टू क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग समझते हैं, तो वहाँ पर आपने कंसिस्टेंट चेक किया था। कैसे किया था, उनके कोफिशिएंट का रेशो। जैसे यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट 2 डिवाइड बाई 1, यहाँ पर -1 डिवाइड बाई 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4। अब आपको पता है 2/1 क्या होता है, 2, और -1/1 -1, और 5/4 एज इट इज रहेगा। क्या ये वैल्यू इक्वल है, नो। और आपको पता है जब A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2, यही केस है यहाँ पे। तो लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग। और आपको पता है जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, मान लीजिए ये एक लाइन है, एक ये दूसरी लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट किस पे करेगी, ओनली सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एक ही पॉइंट पर। सिंगल का मतलब होता है यूनिक, इसलिए हम कहते हैं जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यूनिक निकलेगा। इट मीन्स जो ये दो, तो यहाँ सॉल्यूशन क्या निकलेगा, यूनिक। यूनिक का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब यही सेम कॉन्सेप्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर अप्लाई करेंगे। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज़ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको ये सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको एक्स मैट्रिक्स लिखनी है, वेरिएबल मैट्रिक्स। अब वेरिएबल मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होगी, एक्स एंड वाई वेरिएबल है, तो एक्स और वाई। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, यहाँ कोफिशिएंट डिफाइंड नहीं है, तो 1 2 3 6। नाउ कांस्टेंट मैट्रिक्स बी 5 8।
अब आप ए का डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, सोल्व करिए। 1 3 2 6, 6 इंटू 1 6 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 क्या आ गया 0। इसका मतलब ए इज़ व्हाट, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब ये चीज़ चेक करने के लिए दो कंडीशंस और चेक करनी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि यदि ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है, नो। इसके लिए आपको दो कंडीशन चेक करनी होती है। क्या कंडीशन है तो याद करिए, जब आपको पता है कि ए नॉट इक्वल टू 0 है तो हमेशा सॉल्यूशन क्या आता है आपका, कंसिस्टेंट, और उसको क्या कहते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन। बट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है, इसके लिए आपको दो कंडीशन चेक करनी होती है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एडजॉइंट निकालना होता है ए और उसको मल्टीप्लाई करना होता है बी से, और रिज़ल्ट यदि आपका 0 आ जाता है तो भी आप सिस्टम को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। और कंसिस्टेंट में आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बट यदि आपका केस इस टाइप से है, आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट करते हो बट वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इस केस में आपका जो सिस्टम रहेगा वो रहेगा इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट में आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आपको पता है नो सॉल्यूशन कब निकलता है, जब लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलते हैं, जब लाइंस आपस में क्या कर रही हो, ओवरलैप कर रही हो। इट मीन्स लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो ये हम अकॉर्डिंग टू 10th लेवल के अकॉर्डिंग वेरीफाई भी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ कोफिशिएंट क्या है a1 का 1/2, y का कोफिशिएंट 3 6 एंड कांस्टेंट टर्म 5 8। इसको कट तो कर नहीं सकते 1/2, इसको कट करेंगे तो 1/2, बट ये नॉट इक्वल टू 5/8। तो याद रखिए यहाँ पर क्या कंडीशंस होती थी आपकी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो दिस इज कंडीशन फॉर व्हाट, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो अब आपको ये कंफर्म करना है, लेकिन ये मेथड यूज़ नहीं करना, आपको मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से, और फिर चेक करेंगे कि रिजल्ट क्या है हमारा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, जब भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट, और एडजॉइंट पता है, एडजॉइंट कैसे पता है कि जब आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट। तो सबसे पहले मैं कोफैक्टर निकालता हूँ। कोफैक्टर A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कट कर दीजिए। आपके पास क्या रहेगा 6, और -1 की पावर क्या होता है, इन दोनों का सम 1 + 1। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको, प्लस का 6। जब हम कोफैक्टर A12 फाइंड आउट करेंगे तो अब -1 की पावर क्या होगी, 1 + 2। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को कट करिए, आपके पास क्या मिलेगा 2। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, -2। A21 -1 की पावर 2 + 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कट करो, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, -3। सो A22 -1 की पावर 2 + 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को कट करा, क्या रहा 1, प्लस का 1। इसका मतलब हमारी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, और कोफैक्टर मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ से, वो क्या बन गई हमारी 6 -2 -3 और 1। अब हम एडजॉइंट निकालते हैं,
एडजॉइंट का मतलब जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है Aij, उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। यहाँ ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ये फर्स्ट रो है, ये कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो कॉलम में कन्वर्ट। अब आपको चेक करना है एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी। अब हम चेक कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ A आपका ऑलरेडी आ चुका, 6 -2 -3 एंड 1। और बी मैट्रिक्स आपकी कहाँ है, ये रही 5 and 8, 5 and 8। अब आपको पता है इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 2, और इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 1, क्योंकि रो तो 2 हो गई, कॉलम 1, ये इक्वल है। तो आंसर क्या आएगा आपका, 2 into 1, मतलब 2 रो एंड 1 कॉलम में आपका आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई करिए इसकी, फर्स्ट रो को लॉक करेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 6 into 5 30, -3 into 8 24। सेकेंड रो को लॉक करिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, -2 into 5 माइनस के 10, 1 into 8 8। इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपके पास, 6 और -2, और ये एक नॉट इक्वल टू 0 है। और आपको पता है जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम आपका हो गया इनकंसिस्टेंट, और जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, जो अभी हमने वेरीफाई करा पैरेलल लाइन है। तो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस नहीं गिवन, बल्कि यहाँ पर क्या गिवन है, आपके 3 प्लेन गिवन है, क्योंकि यहाँ x, y एंड z आ गए, इट रिप्रेजेंट अ प्लेन। तो आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो सेम मेथड है, सबसे पहले आप यहाँ मैट्रिक्स मेथड लिखते हैं। x इज व्हाट, यहाँ वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल्स, x, y एंड z। यदि मैं कांस्टेंट मैट्रिक्स की बात करता हूँ b, तो b मैट्रिक्स मेरी क्या है, 1 2 एंड 4। अब मैं A मैट्रिक्स की बात करता हूँ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या, यहाँ कोई भी टर्म डिफाइंड नहीं है, तो 1 1 2 A, 1 3 A, 1 2 2 A। अब आप चेक करेंगे, तब हम चेक करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, A डिटर्मिनेंट 1 2 A, 1 2 A, 1 3 A, 1 3 A, 1 2 2 A, 1 2 2 A। अब आपको 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर सोल्व करना आता है। हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग R1। सबसे पहले क्या साइन कन्वेंशन देखनी होती है, पहला साइन पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड वन इज पॉजिटिव। तो ये +1 होगा, पैरेलल लाइंस लगाइए, ये -1 पैरेलल लाइंस, दिस वन इज +1। अब फर्स्ट को कट करिए, रो को भी कट करिए और फर्स्ट कॉलम को कट करिए। आपके पास क्या रहा, 3A 2 2A। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास रहेगा 2A 2 2A। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कट करो, 2 3A A। सॉल्व दिस, 2 into 3 6A, माइनस में 2A, माइनस में 2 into 2 4A, माइनस में 2A, प्लस 1 2A माइनस 3A। तो यहाँ से रिज़ल्ट रहा हमारे पास 4A, यहाँ से 2A, यहाँ से -A। तो 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। अब यहाँ पर A डिसाइड करेगा कि A क्या है। इफ लेट कर लेते हैं, इफ A इक्वल टू 0, A नॉट इक्वल टू 0। यदि A की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब सिस्टम क्या आएगा हमारा, कंसिस्टेंट आएगा और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन यदि A की वैल्यू 0 है तो वही दोनों केस आपको चेक करने होंगे। एडजॉइंट ऑफ A को B से मल्टीप्लाई करना होगा और एडजॉइंट ऑफ A को B से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि ये रिज़ल्ट 0 आ जाता है
तो क्या कहोगे, कंसिस्टेंट, और यदि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इनकंसिस्टेंट। यदि आप वैसे चेक करे जाए तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। वो कैसे आएगा, जब आप ए की वैल्यू को यदि आप मान के चलिए 0 है, यदि यहाँ 0 पुट करोगे ये 0 बन जाएगा, ये 0 और ये 0, और जब आप यहाँ पर 0 0 0 पुट करोगे और आपको पता है 0 0 कोई भी एक कॉलम 0 होता है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन उससे भी आपका एग्जैक्ट वे से पता नहीं चल सकता कि आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टोटली डिपेंड्स ऑन ए पर डिपेंड करेगा। तो दिस वन इज योर सॉल्यूशन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5। अगेन द चेक करनी है आपको कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले आप एक्स मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ वेरिएबल्स अगेन 3 वेरिएबल्स है, एक्स वाई एंड जेड। जब हम कांस्टेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर, 2 -1 एंड 3। और जब हम ए मैट्रिक्स की बात करते हैं, ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ देखो एक्स की टर्म नहीं है तो इसको आप क्या लेट करोगे, 0x। यहाँ पर z नहीं है तो क्या लेट करोगे, 0z। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है और x का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट 3। y का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, साइन भी आपको यूज़ करना है। y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ y का कोफिशिएंट -5 है। z का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ z का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ z का कोफिशिएंट क्या है, 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 एंड 0। सोल्व करिए। अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग R1। तो सबसे पहला साइन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव करेंगे तो ये +3 आएगा, इसका नेगेटिव करेंगे तो ये +1 बन जाएगा, इसका पॉजिटिव करेंगे तो ये -2 ही रहेगा। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट करो, 2 -5 -1 एंड 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को कट करेंगे, 0 -1 3 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कट करो, 0 2 3 -5। अब सॉल्व करिए इसको। 3 2 × 0 0 -5 × -1 प्लस का 5 +1 0 × 0 0 -3 तो प्लस का 3 -2 0 -6। तो ये बन जाएगा माइनस का 15 और ये प्लस का 3 और ये प्लस के 12। इसका मतलब अगेन रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एडजॉइंट से चेक होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, A11। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 1 + 1। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कट करो, आपके पास रहेगा 2 -5 -1 एंड 0। सॉल्व दिस। ये प्लस का 1 हो गया, ये 0 और ये माइनस का 5, तो रिज़ल्ट आया आपके पास -5। नाउ A12 -1 की पावर 1 + 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को कट करिए, 0 3 और -1 0। तो अगेन ये -1 हो जाएगा, ये 0 + 3, तो आपका आंसर आएगा -3। A13 -1 की पावर 1 + 3। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को कट करो, 0 2 3 और -5, तो ये बन जाएगा प्लस का 1, ये 0 -6, तो अगेन -6। इसी टाइप से आप A14 फाइंड आउट करते हैं। A14 तो एग्जिस्ट नहीं करता, अब यहाँ फाइंड आउट करते हैं। A सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A21 -1 की पावर 2 + 1। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को कट करो, -1 -2 -5 एंड 0। तो ये बन जाएगा -1, ये 0 और ये -10। तो अगेन आंसर क्या आएगा, +10। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट।
नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। ये हमारी बी मैट्रिक्स थी, ये ए, और हमने यहाँ तक के कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब आपको ये एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। कोफैक्टर ए टू 2, तो -1 की पावर क्या आ जाएगा 2 + 2। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास रहेगा 3 3 और -2 और 0। कट कर दिया 3 3 -2 और 0। इसको सोल्व करेंगे, ये तो आपका -1 और ये 0 -+6 हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका -6। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी -6। अब A 2 3 -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को कट करा 3 -1 3 और -5, ये बन जाएगा -1। सॉरी, यहाँ पर 2 और 2 है तो यहाँ 2 + 2 आएगा 4, तो ये बन जाएगा 1, तो +6 आएगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 2 + 3 5 नेगेटिव आएगा, और 3 × -15 और -3 तो +3, तो ये बन जाएगा -12, तो ये बन जाएगा आपका +12। कोफैक्टर ऑफ A31 -1 की पावर 3 + 1, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -1 2 -2 -1, ये बन जाएगा +1, ये 1 और -4 तो +4, तो ये आ जाएगी +5। अब A32 -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को कट करेंगे तो क्या रहा आपके पास 3 0 और -2 और -1, ये बन जाएगा -1, और ये बन गया आपका -3 और ये 0, इसका मतलब +3। कोफैक्टर ऑफ A33 -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, 3 0 -1 2, तो ये बन गया आपका +1, दिस बिकम 6 - 0, रिजल्ट आ गए +6। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करिए। सबसे पहले क्या है आपका फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में लिख दीजिए -5 -3 और -6। सेकेंड क्या है आपका 10 -6 12, और थर्ड रो क्या है 5 3 और 6। चेक करते हैं वैल्यू, -5 -3 -6 10 -6 12 5 3 और 6, यहाँ वैल्यू गलत आ रही है, ये -6, सॉरी यहाँ पर A22 कितना है आपका +6 आया था, यस। तो ये क्या बन गया आपका एडजॉइंट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई B, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडजॉइंट आपका क्या है, यहाँ पर लिखते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ये नहीं मैट्रिक्स आपकी -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, और बी मैट्रिक्स आपकी ये रही 2 -1 2 -1 3। ऑर्डर चेक करते हैं, ये 3 × 3 का ऑर्डर है, ये 3 × 1 का, इसका मतलब ऑर्डर मैच कर गया, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 3 × 1, मतलब 3 रो एंड 1 कॉलम। करिए मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को लॉक करते हैं एक ही कॉलम में, तो मल्टीप्लाई करो, -5 × 2 माइनस का 10 10 × -1 माइनस के 10 +5 × 3 प्लस के 15। सेकेंड रो को लॉक करो, -3 × 2 माइनस का 6 6 × -1 माइनस का 6 3 × 3 9 -6 × 2 माइनस का 12 12 × -1 माइनस का 12 6 × 3 18। तो यहाँ हमें शो हो रहा है ये कितना बन गया, -20 + 15 तो -5, -12 प्लस के 9 तो -3, -24 प्लस के 18 -6। इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम क्या आएगा आपका, इनकंसिस्टेंट, तो सॉल्यूशन आ गया आपका इनकंसिस्टेंट।
आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो सेम, यहाँ भी आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो सेम स्टेप, एक्स मैट्रिक्स आपकी वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई एंड जेड, एंड बी मैट्रिक्स इज योर कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 2 -1, और ए मैट्रिक्स इज व्हाट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ कोफिशिएंट चेक करते हैं, एक्स का 5, यहाँ 2, यहाँ 5, वाई का कोफिशिएंट यहाँ -1, यहाँ प्लस के 3, यहाँ माइनस के 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। चेक करते हैं। ए डिटर्मिनेंट 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6, इसको एक्सपेंड करता हूँ मैं अलोंग R1, फर्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव 5 पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव होने के कारण ये +1 बन जाएगा, और ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट करिए, क्या रहा आपका 3 -2 5 और 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास रहेगा 2 5 5 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कट करो तो आपके पास रहेगा 2 3 5 -2। सॉल्व करिए इसके, 5 3 × 6 18 -2 × 5 10, माइनस का 10 तो प्लस का 10 हो गया, ये प्लस का 1, 2 × 6 12 -10 +4 -4 और 5 3 15। तो आपको आंसर क्या मिल गया यहाँ पर, 5 × 28 +2 +4 और ये हो गया माइनस का 19। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, 5 8 44, तो 140 +2 और दिस इज़ वन इज़ माइनस के 76, तो ये बन गया आपका 142 माइनस के 76, 12 - 6 6, और 13 - 7 इज़ 6, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 0, यस, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार चेक करते हैं। सेकंड चेक करिए, सेकंड, हाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कट करा, 2 5 5 एंड 6, 6 2 12, सॉरी 6 2 12 और 5 5 25, यहाँ 25 आएगा, तो 12 - 25 करेंगे तो यहाँ वैल्यू बन जाएगी हमारी माइनस के 13, तो इसको चेंज कर लो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 13, तो ये 140 और ये कितना हो गया 89, तो 10 - 9 1, 13 - 8 5। अब ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट, क्योंकि और यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ए मैट्रिक्स क्या बन गया आपकी, सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कंसिस्टेंसी चेक नहीं करनी, यहाँ पर आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे स्टेप करेंगे, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो पहला स्टेप तो वही रहेगा, आपको पहले एक्स मैट्रिक्स लिखनी है। वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपकी, वेरिएबल्स दो ही है, एक्स और वाई। और कांस्टेंट मैट्रिक्स डी क्या है आपकी, 4 और 5। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 5 और 7, y का कोफिशिएंट 2 और 3। तो पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है, a का डिटर्मिनेंट। तो दिस इज़ 5 7 2 और 3। सॉल्व करिए इसको।
5 इंटू 3 15 माइनस 7 इंटू 2 14, रिजल्ट क्या आ गया 1, और 1 आपका 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, A इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपकी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और आपको पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जो सॉल्यूशंस आएगा अब आपका यहाँ पर वो यूनिक आएगा, और जो सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंट। पहला स्टेप ये था। अब सेकंड स्टेप, आपको A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करा 3, तो ये बन गया आपका प्लस का 3। कोफैक्टर ऑफ A12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कट करा 7, तो ये वैल्यू माइनस की 7 आ गई। कोफैक्टर ऑफ 13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, सॉरी 1 3 तो है ही नहीं, हमें आपको क्या फाइंड आउट करना है 2 1 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कट करो, क्या रहेगा आपके पास 2, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। A22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को कट करा तो रहा क्या हमारे पास 5, तो ये बन गया आपका प्लस का 5। इसका मतलब हमारे पास AIJ मैट्रिक्स क्या बन गई 3 माइनस 7 माइनस 2 एंड 5। अब आपको फाइंड आउट करना है A इनवर्स, सॉरी एडजॉइंट। एडजॉइंट इज व्हाट, AIJ मैट्रिक्स का क्या कर दो, ट्रांसपोज। तो जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो गई, ये बन गया आपका कोफैक्ट एडजॉइंट। अब आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और इन्वर्स का स्टेप क्या होता था, A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट आपका ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5, और डिटर्मिनेंट आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, डिटर्मिनेंट कितना आया 1। अब 1 को मैट्रिक्स से डिवाइड करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट को, तो सेम एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब A इन्वर्स हमारे को क्या मिल गया 3 माइनस 2 माइनस 7 एंड 5। तो ये था आपका सेकंड स्टेप, आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। थर्ड स्टेप में आपको मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना है, फॉर्मूला। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अप्लाई थर्ड स्टेप, स्टेप 3, अप्लाई मैट्रिक्स मेथड। और मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। एक्स मैट्रिक्स आपके पास है x और y, A इनवर्स आपने फाइंड आउट कर लिया 3 माइनस 7 माइनस 2 एंड 5, एंड B मैट्रिक्स आपकी कहाँ है, ये रही 4 एंड 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, फर्स्ट रो को लॉक करो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। इसका ऑर्डर चेक करो 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 1, इसका मतलब ऑर्डर इज सेम, और आपका आंसर आएगा 2 इंटू 1, मतलब 2 रो एंड 1 कॉलम। तो फर्स्ट रो को लॉक करो, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 12, माइनस 2 इंटू 5 माइनस के 10। सेकेंड रो को लॉक करो, माइनस 7 इंटू 4 माइनस के 28, 5 इंटू 5 प्लस के 25। इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया हमारा, ये 2 और ये माइनस के 3, और यहाँ क्या है आपका x और y। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो इसका क्या मतलब हो गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 3। ये आपका क्या आ गया, एक यूनिक सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ दो इक्वेशन दे दी गई, आपको बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप करने हैं। हम सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, पहले तो x मैट्रिक्स लिख लीजिए। यहाँ दो वेरिएबल है x एंड y। उसके बाद कांस्टेंट मैट्रिक्स b, क्या मैट्रिक्स है -2 एंड 3।
अब हम बात करते हैं इसके बाद हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x का कोफिशिएंट 2, 3, y का कोफिशिएंट -1 एंड 4। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 2, 3, -1, 4। 2 इंटू 4 8, -3 इंटू -1 -3, तो प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 11, और 11 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, a जो है वो आपकी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जो आपका सिस्टम हो गया वो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। और जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, यूनिक। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब स्टेप 2, पहले हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर A11, तो -1 की पावर 1 + 1। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कट करा तो हमारे पास रहा रिजल्ट 4, तो वैल्यू आ गई प्लस की 4। A12, -1 की पावर 1 + 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को कट करा तो रहा हमारे पास 3, तो ये बन गया -3। A21, -1 की पावर 2 + 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कट करा -1, तो नेगेटिव क्या बन गया, +1। A22, -1 की पावर 2 + 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को कट करा तो क्या रहा, -1। इसका मतलब हमारी जो AIJ मैट्रिक्स बन गई वो मैट्रिक्स क्या बन गई, 4 -3 1 -1। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। AIJ आपका ये रहा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 4 -3। सेकेंड रो को चेंज करो, दिस वन इज एडजॉइंट। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, A इन्वर्स, और A इन्वर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट अपॉन में डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या है आपका, 4 1 -3 -1, और डिटर्मिनेंट क्या है 11, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/11, और ये बन गया 4 1 -3 -1। तो हमारे पास A इन्वर्स भी आ गया। अब अप्लाई क्या करना है, स्टेप 3, x = A इन्वर्स B। x मैट्रिक्स हमारी x और y है, A इन्वर्स हमारा 1/11 और 4 1 -3 -1, एंड B मैट्रिक्स इज व्हाट, -2 और 3, -2 एंड 3। इसको सॉल्व करिए, 1/11, इसका ऑर्डर 3 × 3, इसका ऑर्डर 3 × 1। अगेन आंसर क्या आएगा, 3 × 1 की फॉर्म में आएगा। फर्स्ट रो को लॉक करा फर्स्ट कॉलम से, 4 × -2 माइनस का 8, 1 × 3 3, -3 × -2 प्लस का 6, -1 × 3 माइनस का 3। इसका मतलब रिज़ल्ट क्या आ गया आपका, ये -8 + 3 कितना हो गया, -5, और डिवाइड बाई 11 है तो डिवाइड बाई 11 हो गया। सेकंड 6 - 3 कितना हो गया, 3, डिवाइड में 11 है तो 3/11। इसका मतलब आपका जो आंसर आ गया, x की क्या वैल्यू आ गई कोरस्पॉन्डिंग, -5/11, और y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3/11। प्लीज़ वेट, आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, प्लीज़ वेट अ मिनट, प्लीज़ वेट अ मिनट। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, A22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को कट करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को कट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, 2 रहेगा, नॉट -1। तो यहाँ वैल्यू आएगी आपकी 2, तो दिस बिकम्स 2। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 2, 4 - 3 और 1 2, तो ये बन जाएगी आपकी 1 2। यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, -3 × 2 माइनस +6, 3 × 2
प्लस के 6, ये बन जाएगा आपका प्लस का 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 12, तो आंसर आ जाएगा आपका सेकंड 12/11। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। तो वी डन अप टू द क्वेश्चन नंबर 8 और 9th और 10th क्वेश्चन वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th, सो प्लीज़ डू इट योर सेल्फ। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ डू कमेंट मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गौरव गुप्ता मैथ्स क्लासेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड ऑनवर्ड्स ऑफ द एक्सरसाइज 4.6। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड।